गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टूडेंट लाइफ में आने वाले डिस्ट्रैक्शन यानी ध्यान के भटकने के बारे में बात करेंगे। टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने बताया, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है भटकाव, मतलब काम से ध्यान का हटना। स्टूडेंट्स के संदर्भ में अपने स्टडी को पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाने को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पढ़ाई में लंबे समय तक डिस्ट्रैक्शन का आना सक्सेस के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके चलते स्टूडेंट्स के कैरियर बिल्डिंग का प्राइम टाइम उनके हाथों से निकल जाता है, उनके सारे सपने बिखर जाते हैं, लाइफ का डायरेक्शन ही बदल जाता है। अब सवाल है कि डिस्ट्रैक्शन आता ही क्यों है। एक्चुअली डिस्ट्रैक्शन किसी के भी लाइफ में 5 कारणों से आता है। पहला है बैड हैबिट्स और बैड कंपनी। मैं समझता हूँ कि बैड हैबिट्स और बैड कंपनी के बारे में सबको पता है। बुरे माहौल में बुरी संगति से बुरी आदत लगती है। इस तरह की आदत और माहौल में इतना आकर्षण होता है कि यह स्टूडेंट के करियर को लेकर डूब ही जाता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रैक्शन के सारे स्टिमुलस की भरमार होती है। दूसरा कारण है करियर बनाने में डीप इंटरेस्ट और सिंसेरिटी का नहीं होना। अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ के अनुसार करियर फील्ड नहीं चुनने के कारण स्टूडेंट्स का स्टडी में मन नहीं लगता है, वे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तीसरा है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिप्रेशन, एंजाइटी, निगेटिविटी और कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर डिस्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेवार होते हैं। चौथा, मैक्सिमम फैसिलिटीज और मैक्सिमम स्कार्सिटीज। कभी कभी आवश्यकता से अधिक सुविधा और अत्यधिक आर्थिक अभाव के कारण भी डिस्ट्रैक्शन आता है। बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ में स्टूडेंट्स अफेयर्स में टाइम किल करने लग जाते हैं, तो वहीं अत्यंत गरीबी उनके मनोबल को तोड़ देती है। पांचवा, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन की कमी। इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के अभाव में स्टूडेंट्स का पैशन और डायनामिज्म घटने लगता है और डलनेस बढ़ने लगता है। अब इस पॉइंट पर आते हैं, डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए। डिस्ट्रैक्शन आ जाए तो उसे दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, ऐसे 5 तरीके हैं जिनको अपनाकर आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और उसे दूर भी कर सकते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपका स्ट्रॉन्ग विल पावर आपको बुरी से बुरी परिस्थिति और समस्याओं से लड़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अडिग होकर चलते रहने को इंस्पायर करता है और भटकने से बचाए रखता है। ग्रेट मैन की बायोग्राफी पढ़कर और अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर की बातें सुनकर अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। दूसरा है बुरी संगति और बुरी आदतों से बचना। बुरी आदत अगर लग गई हो तो फुल कन्विक्शन के साथ उसे छोड़ें। अपने माइंड को डिसिप्लिन और कंट्रोल करें। आने वाले सुनहरे दिनों को अपने अंदर विजुअलाइज करें। अच्छे साथियों के साथ रहें। तीसरा है अपने गोल और कैरियर को प्राथमिकता देना। आपके ब्राइट कैरियर में ही आपकी खुशी और शांति छुपी होती है। टाइम और एनर्जी के इम्पोर्टेंस को समझें। एक बार जब हाथ से समय फिसल जाता है तो फिर कभी लौट कर नहीं आता। शरीर में एनर्जी भी एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। चौथा है ट्रीटमेंट। अगर किसी तरह की साइकोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम हो तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट कराना चाहिए। अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने, एक्सरसाइज और मेडिटेशन से भी डिस्ट्रैक्ट होने से व्यक्ति बच सकता है। पांचवा, रेजिलियंस एंड परसिवरेंस, मतलब दृढ़ता के साथ मुश्किलों से लड़ने और बाहर निकलने की शक्ति। दोस्तों, हर कोई कभी न कभी भटकाव का
शिकार होता है। भटक जाना आम बात है, लेकिन लौट कर रास्ते पे आ जाना सबसे बड़ी बात होती है। यह मानवीय कमजोरी है कि मनुष्य चलते चलते भटक जाता है, गिर जाता है, मगर गिरकर जो संभल जाता है वही बहादुर कहलाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।